देखिए, इस वीडियो में हम नैनो के बारे में पढ़ेंगे। जो भी मैं कमांड यूज करूंगा इस वीडियो में वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। engineeringdigest.net/linux-nano यहाँ पर आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि नैनो होता क्या है। लिखा है कि सर, नैनो इज अ सिंपल इजी टू यूज टेक्स्ट एडिटर दैट ऑपरेट्स विद इन अ टर्मिनल विंडो। यानी कि नैनो क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है सिंपली। ठीक है, विद इन टर्मिनल लिखा है कि भाई आप किसी भी फाइल को, किसी भी टेक्स्ट फाइल को इससे एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फाइल क्रिएटेड नहीं है ऑलरेडी तो वो क्रिएट भी हो जाएगी। एग्जाम्पल, आपको सिंपली नैनो लिखना है एंड टेक्स्ट फाइल का नाम। ठीक है, मैं अपने होम डायरेक्टरी में हूं, ls करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए एक test.txt पड़ी हुई है। ठीक है, उसमें देखते हैं क्या है, कैट करके test.txt। कैट को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ध्यान रखें कि इसका कंटेंट जो है वो आउटपुट कर देता है। हमने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, test.txt का कंटेंट मेरी आंखों के सामने आ गया है। ठीक है, अब देखिए test.txt फाइल जो है मेरे को एडिट करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल एक तरीका है, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनसे एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप टर्मिनल में रहकर ही वो टेक्स्ट फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो आपको नैनो यूज करना पड़ेगा सिंपली। ठीक है, तो क्या करना है, नैनो देन फाइल का नाम test.txt। तो देखो लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये एडिटर खुल गया इस समय। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप नेविगेट कर सकते हैं, है ना। डाउन की से नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, अप की से ऊपर वाली लाइन, एंड वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन आप कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट की से। ठीक है, सिंपली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपन हो गया, एग्जिट करना है सर, कंट्रोल एक्स एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एक्स एग्जिट हो जाएगा। फिर से ओपन करते हैं। अब मान लीजिए ये जो स्पेस लग रहा है कुछ मेरे को यहाँ पे गलती से आ गया है, इसको हटाते हैं। यहाँ पर भी गलती से आ गया शायद, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। यानी कि कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। यहाँ पे देख रहे हो स्टार मार्क आ गया है, यानी कि अनसेव्ड है चीजें। सेव करनी है आपको, सिंपली आप कंट्रोल एक्स कर दीजिए तो ये पूछ लेगा आपसे कि क्या आपको सेव करना है क्या, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है राइट आउट, यानी कि आपको सेव करना है। तो कंट्रोल, ये क्या है, कंट्रोल है, कंट्रोल ओ, फाइल नेम टू राइट, क्या चेंज करना है? नहीं, एंटर कर दीजिए, सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्टार जो आ रहा था वो हट गया। अब एग्जिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हैंडी तरीका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा बाय। ठीक है, अब आपको सेव करते हुए एग्जिट करना है, कंट्रोल एक्स कर दीजिए सिंपली। यहाँ पे पूछेगा सेव करना है, यस, वाई दबा दीजिए, यस, एंड देन एंटर दबा दीजिए, हो गया काम। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि टेक्स्ट फाइल को खोलना, ठीक है, एग्जिट करना, सेव करना। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कंट्रोल ओ राइट द करंट फाइल टू डिस्क, कंट्रोल एक्स क्लोज द करंट फाइल बफर एंड एग्जिट द एडिटर। और कंट्रोल एक्स के दौरान आपसे पूछ भी लेगा वो कि हाँ, क्या आपको सेव करना है, अगर करना है तो कर लीजिए। ठीक है, आप मैन करके देख लीजिए, मैन नैनो, यहाँ पर आपको इसकी मैनुअल मिल जाएगी, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जनरली हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, यूज एग्जिट करेंगे। फिर से ओपन करते हैं नैनो test.txt। अब देखिए सर, मेरे को नेविगेशन सीखना है। नेविगेशन यानी कि एंड ऑफ द टेक्स्ट फाइल जाना है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट फाइल जाना है, एंड ऑफ द लाइन जाना है, स्टार्ट ऑफ द लाइन जाना है, ये सब हम सीखेंगे। कंट्रोल की डाउन करूंगा मैं तो लास्ट लाइन पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल अप की प्रेस करूंगा तो फर्स्ट लाइन पर पहुंच जाऊंगा। कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो करंट लाइन के एंड पर पहुंच जाऊंगा। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो करंट लाइन, है ना, करंट लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाऊंगा। ऑब्वियसली आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों याद कर रहे हैं, आपके पास वेबसाइट होगी। ठीक है, जब भी आप यूज करेंगे इन फ्यूचर, वेबसाइट खोलो, है ना, ये जो है ना इस समय ये वेबसाइट ही खुली हुई है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट खोलो और देखो क्या आपको करना है। जैसे आपको मान लीजिए स्टार्ट ऑफ द लाइन पे जाना है तो कंट्रोल ए। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल ए देख लिया है, कंट्रोल ई देख लिया है, कंट्रोल अप की, कंट्रोल डाउन की, एंड कंट्रोल जी गो टू स्पेसिफिक लाइन नंबर। यानी कि कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल जी नहीं ऑल्ट जी, कंट्रोल जी से तो हेल्प खुल जाएगा, ऑल्ट जी, तो ऑल्ट जी से पूछ रहा है कौन से लाइन नंबर पर जाना है, तो 3 दे देते हैं, 3 लाइन पे जाना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑल्ट जी में वो कॉलम नंबर ही पूछ रहा है, यानी कि आप कौन से कैरेक्टर पर जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 3 लाइन पर जाना चाहता हूँ एंड 10वें कैरेक्टर पर जाना चाहता हूँ, तो देखो ये आ गया 10वां कैरेक्टर होगा ये, हाँ जी 10वां, ये मैंने गिन लिया। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑल्ट जी से आप स्पेसिफिक लाइन पे जा सकते हैं, कंट्रोल अप से स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, कंट्रोल डाउन से एंड ऑफ द टेक्स्ट, कंट्रोल ए से स्टार्ट ऑफ द लाइन, कंट्रोल ई से एंड ऑफ द लाइन। देन हम देखेंगे बेसिक एडिटिंग इन नैनो। बेसिक एडिटिंग यानी
कट को भी पेस्ट करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस देखते रहिए ना। एक छोटा सा एग्जांपल उठा लीजिए ऐसी, जैसे मैंने टेक्स्ट फाइल उठाई हुई है, और बस एक बार ये चीजें करके देख लीजिए, और देख देख के करना, याद कुछ मत करना, ठीक है सर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, है ना, अक्सर हम कर देते हैं, कुछ लिख दिया हमने और मेरे को अंडू करना है, तो अंडू का देखो ऑल्ट यू, है ना, ऑल्ट यू अंडू हो गया, ठीक है, सिंपली ऑल्ट यू। अब देखिए, अगर मैं कुछ कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं तो वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। यहां पर आपके पास दो क्लिपबोर्ड्स होंगे, एक क्लिपबोर्ड नैनो का एंड एक ग्लोबल कीबोर्ड आपके सिस्टम का, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं नैनो के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट सी, तो वो जो आप कॉपी करेंगे, है ना, कुछ सिलेक्ट किया आपने, कुछ सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल शिफ्ट सी किया, तो आपने कॉपी किया है, ठीक है, अपने ग्लोबल क्लिपबोर्ड में, एंड फिर आप कहीं दूसरी ऐप पे वो जाके पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने कुछ कॉपी किया हुआ है बाहर से, ठीक है, एंड आप पेस्ट करना चाहते हैं इनसाइड नैनो, तो कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हो गई हैं ग्लोबल क्लिपबोर्ड की, ठीक है। अब बात आती है नैनो के क्लिपबोर्ड की। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, कंट्रोल के से कट कर सकते हैं, ऑल्ट कैरेट सिंबल, ठीक है। तो कंट्रोल के से कट, ऑल्ट कैरेट से कॉपी, कंट्रोल यू से पेस्ट, याद नहीं करेंगे, चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया, सबसे पहले देखते हैं कट करना, ठीक है। कंट्रोल के अगर मैं प्रेस करता हूं, कुछ सिलेक्टेड नहीं है, कंट्रोल के सिलेक्ट किया हूं, तो क्या होगा, करंट लाइन, पूरी करंट लाइन कट हो जाएगी, ठीक है। अंडू कर सकते हैं कमांड यू से, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस लाइन पे जाता हूं एंड कंट्रोल के करते हैं, देखो पूरी लाइन कट हो गई, कमांड यू से या फिर ऑल्ट यू से अंडू कर देता हूँ, ठीक है सर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ सिलेक्ट करके कट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करेंगे हम कैसे, शिफ्ट प्रेस करके, होल्ड करके, एंड ये देखना मैंने किया मीन वाइल तक, पीपल से ह्यू तक मैंने सिलेक्ट किया हुआ। अब क्या करते हैं, कंट्रोल के करते हैं, कंट्रोल के सब गायब, ठीक है, कमांड यू या फिर ऑल्ट यू से अंडू कर दिया, ठीक है। कट देख लिया है हमने, अंडू देख ही लिया था। अच्छा, कंट्रोल यू से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने क्या किया, सब उठा लेता हूँ इसको, कंट्रोल के से तो मैं इसको कट कर देता हूं, ठीक है, एंड यहां पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट के लिए क्या बोल रहा है, कंट्रोल यू, पेस्ट हो गया, ठीक है। बस एक रह जाता है अब क्या, कॉपी करना। कॉपी लिखा हुआ है कि ऑल्ट कैरेट से, अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, अगर सिलेक्ट नहीं किया हुआ, देखो जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हूं, बिगनिंग्स एंड अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स, तो ऑल्ट कैरेट से ये लाइन कॉपी हो जाएगी, ऑल्ट कैरेट से देखो कॉपी हो गई है, एंड जाके मैं कहीं पे पेस्ट कर सकता हूं, है ना, पेस्ट सेम कंट्रोल यू, ठीक है। अगर कुछ सिलेक्ट करना है, देखो पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, शिफ्ट होल्ड करके ऑब्वियसली, एंड कॉपी करते हैं ऑल्ट कैरेट से कॉपी किया, एंड दोबारा से मैं पेस्ट कर देता हूं, किससे, कंट्रोल यू से, कंट्रोल यू, देखो पेस्ट हो गया, ठीक है। अब सेव करना है, कंट्रोल एक्स, हाँ सेव करना है, यस प्रेस कर दिया, इंटर मार दिया, सेव हो गया है। अगर मैं अब कैट करूंगा ऑब्वियसली तो ये लेटेस्ट वाला दिखा रहा है, ठीक है, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। फिर बोल रहा है सर सर्च या फिर रिप्लेस करना है आपको नैनो के अंदर, ठीक है, तो आप नैनो करिए, कंट्रोल डब्ल्यू से आपको कुछ सर्च करना है, जैसे कि दा सर्च करना है, मेरे को दास लिखा मैंने यहाँ पे, एंड एंटर प्रेस किया, देखो ये आ गया, पहला दा आ गया, अभी देखो हाईलाइटेड था। दोबारा से कंट्रोल डब्ल्यू कर दूंगा, फिर से एंटर मारूंगा तो फिर दूसरा दा पे पहुंच गया, दोबारा से करूंगा तीसरे दा पे पहुंच गया, ऐसे करके, ठीक है। ये केस इनसेंसिटिव होता है। देखिए सर्च यहाँ पे टर्म में दूसरी दे सकता हूँ हम, जैसे कि मैं एंड दे सकता हूँ अब, ठीक है, तो अब ये एंड ढूंढेगा, है ना, ऑब्वियसली लैंडस्केप में भी एंड ही आ रहा है। कंट्रोल डब्ल्यू दोबारा से प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, दूसरा एंड ढूंढेगा वो, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल डब्ल्यू जब मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखेगा यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है, केस सेंसिटिविटी, बैकवर्ड्स, रिप्लेस, फलाना, तो ये क्या है, ये मेटा की है, मेटा यानी कि स्पेशल की है ये। और अभी मैं लिनक्स पर हूँ, उबुंटू पे हूँ, मैक पर नहीं हूँ, तो मेरे केस में ये ऑल्ट शिफ्ट बी है, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट बी। तो जैसे ही मैं देखो मेटा एंड बी, मेटा की एंड बी प्रेस करना है फॉर बैकवर्ड सर्चिंग, ठीक है। फिर से दिखाता हूं, अभी मान लीजिए मैं इसको एग्जिट करता हूं, कंट्रोल सी से एग्जिट किया मैंने, कैंसिल हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए, है ना, यहाँ पर हूँ मैं, और मैंने कंट्रोल डब्ल्यू किया, मैं सर्च कर रहा हूँ अब एंड। अगर मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ तो ये कौन सा सर्च करेगा, अभी मैं यहाँ पर हूँ तो ये एंड ये वाला सर्च करेगा, लेकिन मेरे को बैकवर्ड करना है तो मैं करूंगा मेटा की एंड बी। तो मेटा की क्या है मेरे केस में, कमांड शिफ्ट बी। अब बैकवर्ड सर्च करेगा, एंड देखेगा, तो ये यहाँ से गया है ये, और ये इसको बैकवर्ड पे ये वाला एंड मिल गया, ठीक है। अच्छा सर्च हो गया है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू दिया, एंड मैं यहाँ पे रेजेक्स दे सकता हूँ, देखेगा ऑल्ट शिफ्ट आर करके
ये देखिए अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन मांग रहा है मेरे से, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज देख लेते हैं, रिप्लेस के लिए कह रहा है ये, रिप्लेस भी कर सकते हैं अपन। नैनो करते हैं एंड कंट्रोल स्लैश, ठीक है, बैकवर्ड कंट्रोल स्लैश। देखिए सर्च जो कि आपको रिप्लेस करना है, मान लीजिए मेरे को द रिप्लेस करना है, एंटर किया, रिप्लेस विद, मान लीजिए मेरे को दे, है ना, ऑब्वियसली कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, मीनिंगलेस है, द को दे से रिप्लेस करना है, एंटर प्रेस किया। कह रहा है कि भाई सारे इंस्टेंस, अगर मैं ए करता हूं तो हाँ सारे इंस्टेंस हो जाएगा, तो ए प्रेस करते हैं, देखो अब सारे दा जो हैं वो दे में कन्वर्ट हो गए। लेकिन हम चाहते हैं नहीं है, तो कंट्रोल एक्स कर देते हैं एंड सेव नहीं करना है, ठीक है। तो भाई मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स ये है पहला कि देखिए सर ये एडिट करती है टेक्स्ट फाइल को, अगर वो फाइल क्रिएटेड नहीं है ऑलरेडी तो ये क्रिएट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड तीसरा पॉइंट की शॉर्टकट्स याद मत करिए, ठीक है, आपके सामने लिखे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सब लिखा है, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप यूज करोगे तो याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने नैनो देखा, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन फाइल्स को, फोल्डर्स को उठा पटक कैसे करते हैं, है ना, मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।